विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन। अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए, हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। कांग्रेस पार्टी जवाब दे, चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, आरएसएस उसके साथ बहुत सारे संगठन है, उसके साथ बहुत सारे एनजीओ है, ट्रस्ट भी है, वो कहां से पैसा जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, इसको भी जांच पड़ताल होना चाहिए। पीएम केयर्स में कहां से चंदा मिले हैं, इसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चंदा लेकर फंस गया परिवार। आज हम गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच के ऐलान पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि राहुल गांधी ने ट्रस्ट की जांच के ऐलान को लेकर सरकार पर हमला किया है, ट्वीट किया है कि मोदी समझते हैं कि हर किसी की कीमत होती है और किसी को धमकाया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि सत्य के लिए लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं होती है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए इस ट्रस्ट की जांच वाले मामले में सांकेतिक रूप से ये ट्वीट कर सरकार पर हमला किया है। कहा है अंग्रेजी में, मिस्टर मोदी बिलीव्स द वर्ल्ड इज लाइक हिम। मिस्टर मोदी को यह लगता है कि दुनिया उनकी तरह है, हर चीज की एक कीमत है, हर चीज को डराया जा सकता है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। ये है राहुल गांधी का ट्वीट। मिस्टर मोदी समझते हैं कि दुनिया उनके जैसी है, उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत है और हर किसी को डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सत्य के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें डराया नहीं जा सकता है। ये राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए वार किया है प्रधानमंत्री मोदी को सीधे उनका नाम लेकर। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच का ऐलान किया है। इन सारे ट्रस्ट के खिलाफ कई मंत्रालयों की टीम मिलकर जांच करेगी। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं। एमएचए ने बैठाई है फंडिंग की जांच के लिए नई कमेटी। बीते कई दिनों से चीन के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पार्टी के पैसे के लेन देन पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब गृह मंत्रालय ने पैसे की हेराफेरी के आरोपों पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चलने वाले ट्रस्ट पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी कि एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर की अगुवाई में टीम काम करेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच इस बात की होगी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के किन कानूनी प्रावधानों का सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहे इन संस्थानों ने उल्लंघन किया है। जांच के 3 हिस्से बनाए गए हैं। विदेश से मिले पैसे की जांच सीबीआई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच ईडी के हिस्से में होगी। टैक्स की हेराफेरी और फंड को इधर उधर करने के मामलों की जांच इनकम टैक्स विभाग के जिम्मे है। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक 21 जून 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत को आगे ले जाने के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती हैं। ट्रस्टी के तौर पर शामिल हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा।
वेबसाइट के मुताबिक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका गठन साल 2002 में ग्रामीण वांछितों के विकास के लिए किया गया था। इस ट्रस्ट में अन्य लोगों के साथ सोनिया और राहुल गांधी भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष पर यंत्र और तंत्र लगाकर दबाव बना रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को डरने की कोई वजह नहीं। सरकार की नजरों में अति प्रिय विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, आरएसएस और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जिनको कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसी संस्थानों की जांच सरकार क्यों नहीं कराती? हमारे पास छिपाने को कुछ भी नहीं। आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन, अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए। हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है, अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। जांच गठित होने के कई दिन पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर संगीन आरोप लगाए थे। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था। सरहद पर चीन के साथ विवाद समझौते की तरफ बढ़ गया है, लेकिन इस विवाद से निकले सियासी शूल गांधी परिवार को परेशानियों में घसीट रहे हैं। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और गौरव वल्लभ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि हर चीज की कीमत होती है, आप उनकी सच्चाई को खरीदने वाली कीमत नहीं दे सकते हैं। क्या होगा आपका जवाब? आप विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए ये समिति गठित की गई है। उन्होंने गलती नहीं की तो डर क्यों रहे हैं? अगर इतने पाक साफ हैं तो कहिए ना, डरे ना। कुछ किया है ना, तभी डर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। दूसरी बात है, राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा मैंने डिबेट में आने से पहले। ऐसे ट्वीट किया है माने बिल्कुल सच्चे गांधी जी हैं बिल्कुल। ओहो, हमने तो कोई गलती नहीं की, हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं। अरे भैया, पूरा का पूरा परिवार बेल पे बाहर है, बस जेल से कुछ कदमों की दूरी पर है, और ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे एकदम सत्य राजा हरिश्चंद्र है, कभी कोई गलती की नहीं हो। राहुल गांधी बेल पे बाहर, माता श्री बेल पे बाहर, चिदम्बरम बेल पे बाहर, शशि थरूर बेल पे बाहर, पूरे बेलगाड़ी पर, ये परिवार ही नहीं पूरी पार्टी बेलगाड़ी पर बैठी हुई है और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश हो रही है। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये शुरू हो जाते हैं, अच्छा खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा, आप में हिम्मत है तो जांच करिए, आप में हिम्मत है तो सीबीआई को बुलाइए, सरकार तो आपकी है। हाँ, हम जांच करते हैं, गलती आपने की है, जांच होगी। आपने चाइना से पैसा लिया जो अलाउड नहीं है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जांच होगी। आपने इनकम टैक्स को डिक्लेयर नहीं किया तो इनकम टैक्स जांच करेगी। आपने मेहुल चोकसी से पैसा लिया, आपने जाकिर नायक से पैसा लिया, आपने 11 मंत्रालयों से पैसा ले लिया, आपने 11 PSUs से पैसा ले लिया और जांच भी ना हो। बताइए, 56 टिकली हजारों हजार करप्शन कर ले और 56 इंच कोतवाली भी ना करे, ये कमाल की बात है। 56 टिकली से मैं सवाल पूछता हूं, बताओ तुम 56 करप्शन करो और हम एक सवाल भी ना पूछें। गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल? कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था, चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, ये बैंकॉक का टिकट। 20 दिन मेरी बात सुनो, 20 दिन क्वारंटाइन है ना, टिकट भी, थोड़ा ध्यान रखना। टिकट भी, बैंकॉक का टिकट भी देखिए। ने आपने इतने बार बार पूछा है ना मैं कहाँ गया था, तो बैंकॉक का टिकट भी लेके आया हूँ। आप इतनी चिंता मत करो मेरी, मैं कहाँ जाता हूँ।
ये देखिए मेरे को बैंकॉक की जवाब टिकट। तो देने दीजिए। मैं कहाँ बैंकॉक चले गया गए था, थे कितना आपके जोर से बिना? बोलूं? टिकट भी तो दिखा रहा हूं। आपके बिना अकाली दल के आपका नेता दिल को नहीं लग लाना रहा था? पड़ा। बैंकॉक गया था, अंजना जी बैंकॉक गया था। ये जदयू और बैंकॉक की आरएसएस टिकट को लाना देखिए, पड़ा आपके इसमें बिना। कांग्रेस पार्टी जब के वो 100 चले गए थे तो घोटाले भी आप लिखे थे हुए नहीं। हैं। अभी आपके घोटाले तो आज निकालूंगा, आप चिंता मत करिए। तो हंसने की वजह यह है कि भैया चीन से आए हैं टिकट तो दिखा दिया, नई अब आप ताजा आगे बढ़ो। ताजगी लेके आए हैं। तो अंजना जी ये मेरी मुस्कुराहट की वजह है। पर एक अच्छा। मुख्य एक ट्रेंड को देखिए आप अंजना जी, और बहुत रोचक ट्रेंड है, और आज तक के दर्शक भी देखेंगे। ना तो ये संयोग है ना प्रयोग है, ये है दुरुपयोग। और मैं बता रहा हूं दुरुपयोग कैसे है। अंजना जी, जब सोनिया गांधी जी आर्थिक मंदी के लिए चेताती है सरकार को, तो एसपीजी सिक्योरिटी ले ली जाती है। प्रियंका गांधी जी भ्रष्ट यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के लिए चेताती है, तो उनका घर वापस ले लिया जाता है। राहुल गांधी जी पिछले 5 महीने से कोरोना आपदा के मिसमैनेजमेंट पर, भयंकर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी पर, और चीन की जो घुसपैठ हुई है देश में, उसके बारे में सरकार को बार बार चेता रहे हैं। तो राजीव गांधी फाउंडेशन की इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी अच्छी बात है भैया, करनी चाहिए इंक्वायरी, पर क्या हिम्मत है कि विवेकानंद फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि इंडिया फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि आरएसएस की फंडिंग किन किन स्रोतों से होती है वो बता सकते हो? क्या आप में हिम्मत है कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का और राजू सबनानी का क्या रिश्ता है, क्या कहलाता है वो? क्या आप में हिम्मत है कि ये टिकटॉकिया फंड, मैं इसको टिकटॉकिया फंड कहता हूं जो पीएम कह रहे हैं, ये टिकटॉकिया फंड ने चाइनीज कंपनी, शत्रु देश की कंपनियों से कितना पैसा लिया, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? क्या आप में हिम्मत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 करोड़ जो मिले बीजेपी को, किन किन से मिले, क्या क्या नाम है उनके साथ, क्विड प्रो क्यों, क्या किया उनको, कितने के ठेके दिए, जरा बताओ। क्या आप में हिम्मत है कि बीजेपी को जो 2,500 करोड़ का चंदा मिलता है, जो 500% की दर से बढ़ रहा है, उनके स्रोत लिख सकते हो आप? कौन से वो विदेशों में बैठे मेहुल काका से कितना लाए दादा? जवाब लेते तो हैं। नीरव चाचा से कितना लाए दादा? वो छोटा मोदी कहाँ है आजकल? ललित मोदी को कहाँ भगाए हो? बताओ ना, ये 6-7 सवाल संबित जी, क्या आपकी सारी जांच, ठीक है मिस्टर वल्लभ, क्या आपकी सारी जांच संबित पात्रा जी ऐसे ही संस्थानों पर है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है? गांधी परिवार को आप टारगेट कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है। चलिए मैं दो भागों में इसका जवाब देता हूं। पहले अंजना जी, मैं एक आपको ऐसी सिचुएशन बनाता हूं, इमेजिनरी सिचुएशन, जरा सोचिए मोदी जी ने अपने पिताजी के नाम पर, दामोदर दास मोदी जी के नाम पर एक फाउंडेशन खोला जिसका नाम उन्होंने रखा दामोदर दास फंड की बात बताओ। उसके वो चेयरपर्सन बन गए। और मैं एक सेकंड, जरा मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, टिकटॉक फंड में जो पैसा मिला ना शाओमी से, मोदी जी एक फाउंडेशन, वो जवाब दे रहे हैं प्लीज। जिनके घर में टिकटॉक हो, ज्यादा टिकटॉक नहीं करते हैं, सुन लीजिए आराम से। हाँ, देखिए मैं कह रहा था कि अगर मोदी जी अपने पिता के नाम से एक फाउंडेशन बनाते, दामोदर दास फाउंडेशन, और उसके वो खुद चेयरपर्सन होते, और चाइना से, पाकिस्तान से उसमें डोनेशन होता, उसमें कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान की, उन सब से डोनेशन होता, अंजना जी अभी तक स्वर्ग फट गया होता। अभी तक ये सारे कांग्रेसी और लेफ्ट लिबरल सड़क पर एकदम मतलब आसमान हिला रखा होता, इन्होंने अभी तक भूकंप आ गया होता कि मोदी को ये कर दो, मोदी को वो कर दो, सारे जांच कर दो। यहाँ पर ये राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन माँ बेटे और परिवार का फाउंडेशन है, मरहूम पिता और मरहूम पति के नाम पर। और पैसा कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। अभी चाचा चाची कर रहे थे, मेहुल चाचा मेहुल चाची सब कर रहे थे। मेहुल चौकसी से पैसा आ रहा है, जाकिर नायक से पैसा आ रहा है, छोटा मोदी छोटा, पूछेंगे हम आपसे। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिम्मत है, इन्होंने कहा हिम्मत है तो आरएसएस पे जांच करके दिखाओ, हिम्मत है तो विवेकानंद। क्यों? तुम्हारी हिम्मत घास चरने गई थी 70 साल तक? तुम्हारी हिम्मत कहां गई थी भैया? 70 साल तक संस्था तुम्हारी थी, मतलब सरकार तुम्हारी थी। 1925 से आरएसएस चल रहा है, कहां गई थी तुम्हारी हिम्मत? कर लेते ना सारे कागजों की जांच। किसने रोका हुआ था तुम्हें जांच करने से? किसने रोका हुआ था? ये यहां पर टिकटॉक का खेल मत खेलो। पहले ये बताओ, इतने पैसे चाइना से लेकर चाइना के कौन से बैंक के लॉकर में ईमान गिरवी रख के आए हैं मां बेटा? ये बताओ कौन से बैंक में ईमान गिरवी है। मैं एक बड़ी बात आपको खुलासा करने वाला हूं। देखिए अंजना जी, ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने करोड़ों चंदा चाइना से 3 वर्ष तक लगातार लिया। उसके बाद आप जानती हैं किसके साथ हाथ मिलाया मां बेटे ने?
चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, ये एक ऐसी एजेंसी है जो चाइना के लिए दूसरे देशों में जासूसी करना, प्रोपेगेंडा करना, उनके मिलिट्री के सीक्रेट्स को लेकर चाइना में देना, यह काम करती है। और यूएस ने इस विषय को डिक्लेयर किया है। आप बताइए, यूएस ने डिक्लेयर किया है, एफबीआई ने इस संस्था के बारे में, चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, और ये बोल रहे थे ये संयोग नहीं, प्रयोग नहीं, दुरुपयोग है। मैं कह रहा हूं ये संयोग नहीं है जो मां बेटी ने किया है, और ये प्रयोग भी नहीं है, और ये दुरुपयोग भी नहीं है, ये जयचंद योग है, जयचंद योग। जब आप देश के खिलाफ आमादा हो जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं जयचंद योग। देश के खिलाफ आप इस प्रकार की संस्थाओं के साथ हाथ मिला रहे थे चंद मुट्ठी भर पैसों के लिए। आप पैसों के लिए देश को बेच दोगे और हम जांच करेंगे तो आप आंखें दिखाओगे कि जांच क्यों करते हैं आप। गौरव बल्लभ जी, पहले दिन मैंने और आपने डिबेट किया था तो आपने कहा था ना जांच करो ना, जांच करो ना, जांच कर दिया। तो आप बोल रहे क्यों किया, क्यों किया उस समय, करो ना, आज क्यों किया, क्यों किया? जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने सवाल क्या पूछा कि पीएम केयर में कौन कौन है संजना जी, देश को जानना जरूरी है। जवाब देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी। ये जो रंगा बिल्ला फंड है ना, ये माँ बेटा नहीं, रंगा बिल्ला फंड, ये जो रंगा बिल्ला फंड ने चीन के शत्रु देश की कंपनियों से पैसा क्यों लिया, पीएम को आप रेपिस्ट कहेंगे, रंगा बिल्ला मतलब रेपिस्ट कहेंगे आप पीएम आप मेरी बात मैं आपको बताऊं। नहीं, सुनो, आपने राहुल गांधी का एक रेप केस सच में चला था सुप्रीम कोर्ट में। मैं बताऊं, रंगा बिल्ला रेपिस्ट थे, और अगर एक बार भी प्रधानमंत्री को रेपिस्ट कहा ना, राहुल गांधी का यहाँ पर जो एक रेप केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। 12 नंबर कोर्ट में राहुल गांधी का रेप केस चला था, याद है कि नहीं? राहुल गांधी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में, यह बात याद है कि नहीं आपको? उस विषय में केस चला था। सुकन्या कौन है? सुकन्या के परिवार के साथ क्या हुआ? सुकन्या को क्यों मारा गया? सुकन्या के माता पिता को अगवा किसने किया? सुकन्या रेप केस क्या है? रंगा बिड़ला देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री, आपको रंगा बिड़ला दिखता है? मैंने तो माँ बेटे कहा था, आपको रंगा बिड़ला दिखता है। ये रंगा बिटला मतलब ये रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जिसके घर में रेपिस्ट बैठा हो वो दूसरी जगह रेपिस्ट ढूंढने निकला है। सुनो भाई, अंजना जी आप सुकन्या रेपिस्ट, सब लोग को ट्रेंड करना चाहिए, आज ट्वीट करना चाहिए, सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी, सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी। आप दोनों से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के नेताओं के लिए उपाधि देना बंद कीजिए। मैं दोनों से निवेदन कर रही हूं, क्योंकि फिर वहीं पर अटक कर बात रह जाती है, मुद्दे से हम भटक जाते हैं। गौरव बल्लभ, जवाब दीजिए जो वो सवाल उठा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड, क्या कांग्रेस पार्टी की मौजूदा परिस्थिति में आप लोगों को ये चिंता सता रही है कि चीन से जो पैसे लिए थे, अगर वो नहीं लेते तो बेहतर होता, इस तरह से उंगली नहीं उठती, इस तरह से आज जांच नहीं बैठती? बोला रंगा बिल्ला जिसमें ऊपर नीचे हो के फिर दूसरी बात, आपने कहा, मैंने सवाल क्या पूछा कि हुवई से 7 करोड़ रुपए क्यों लिए? टिकटॉकिया फंड ने टिकटॉक से 30 करोड़ रुपया क्यों लिया? टिकटॉकिया फंड ने शाओमी से 15 करोड़ क्यों लिया? टिकटॉकिया फंड ने ओप्पो से 1 करोड़ क्यों लिया? टिकटॉकिया फंड ने पेटीएम से 100 करोड़ क्यों लिया? और वो लेके किया क्या अंजना जी पता है? 2.5 लाख का वेंटिलेटर 4 लाख में खरीदा और वो भी काम नहीं आ रहा। वो कह रहे उसमें भी धांधली हुई। मुझे लगा कल इनको भेजा होगा चीन फर्जी वेंटिलेटर खरीदने, तो डॉक्टर है तो समझते होंगे। मुख्य मुद्दा ये है अंजना जी, 6 साल से गौरव जी पूरा कर ले, समझ जी, गौरव जी पूरा कर ले। 6 साल से भाजपा की सरकार है, सारे फाउंडेशनों की ऑडिट होती है, एफसीआरए जो होम मिनिस्ट्री में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है उसकी फाइलिंग होती है, इनकम टैक्स एक्ट में फाइलिंग होती है। हमें कोई डर नहीं अंजना जी, बिल्कुल कराओ 3 की जांच, पर वो आरएसएस के खातों पे 1% तो जांच करा लो। ये पीएम केयर फंड की जो धांधलियां हो रही है इसकी आधी % तो करा लो। आप जो विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन में हमारे मंत्री, देश के विदेश मंत्रियों के और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसमें डायरेक्टर रहे हुए,
उन फंडों की तो जांच करा लो। ये राजू सबनानी के जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है उसकी तो जांच करा लो। 7,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से हड़पाया है, उसकी तो जांच करा लो। सारे सवाल मत पूछो उनसे, जो हमसे 50 पूछे उनसे एक ही पूछ लो, उसी से देश को पता चल जाएगा। हम तो जवाब दे देंगे। और 6 साल नहीं, आप रोज जांच करा लेना। संबित भैया सुनना, 5 ट्रिलियन बार जांच करा लेना, 5 ट्रिलियन बार। ठीक है गौरव जी, एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड गौरव रुकिए, गौरव जी, एक सवाल है आपसे, एक सवाल, 5 ट्रिलियन बार जांच करा लेना। गौरव, फिर भी देश पूछेगा चीन की सेना अंदर कैसे घुस चिंता गई। मत करो, चिंता मत करो। 56 टिकली को 56 नहीं देख लेंगे। एक सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी की फंडिंग या राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल का जवाब बीजेपी की फंडिंग है? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जायज सवाल है अंजना जी। आइए, चलिए अच्छा है, आप उन प्रवक्ताओं से जवाब भी दे देता हूँ। आपकी बिल्कुल बात प्रलुप्त होती हुई प्रवक्ताओं की प्रजाति में से हैं जो सवाल समझ लेते हैं बिना आरोप लगाए, ये अच्छी बात है। जवाब दीजिए गौरव जी इसका। अंजना जी, कितना फंड मिला राजीव गांधी फाउंडेशन जो ये बोल रहे हैं? वो टोटल मिला 90 लाख। और अंजना जी मैं आपको बता रहा हूँ वहां कहाँ खर्च हुआ। अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई ना, उनके वेलफेयर में खर्च हुआ, डिसेबल्ड पर्संस के वेलफेयर में खर्च हुआ। और हर साल ऑडिट होती है अंजना जी, ऐसा नहीं है कि एक बार हुई, हर साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होम मिनिस्ट्री में फाइलिंग होती है, इनकम टैक्स एक्ट में फाइलिंग होती है। सवाल पूछो कि चीन की घुसपैठ कैसे है, बोले फाउंडेशन की जांच कराएंगे। आप 5 ट्रिलियन बार जांच करा लेना, पर देश का हर संबित जी, ऐसे फाउंडेशन के जरिए वेलफेयर का काम होता है। वो कह रहे हैं कि अंडमान में और अलग अलग जगहों पर वो पैसा खर्च हुआ। तो फिर डरने की क्या बात है? अगर पैसा अंडमान में खर्च हुआ तो दिखा देना ना इनकम टैक्स को और FCR वालों को कि ये अंडमान में खर्चा हुआ। तो चीफ जस्टिस बैठे हैं ना, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, वो देख लेंगे कि अच्छा ये अब मैं आराम से बोल लूं, मैं शांति से बैठा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं रहा है तो डिबेट काहे को हो रहा है? आप इतने खुश हैं, आप इतने खुश लग रहे हैं कि जांच हो रही है, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, आराम से बैठिए, डिबेट के बाद रसगुल्ला भी खिला के जाइएगा, अब चिंता मत करिए। हाँ, नहीं, अब कांग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी बात है कि जांच हो रही है, आप इतने खुश हैं तो कम से कम उसी खुशी में तो बोलने दीजिए मुझे। अंजना जी, आपकी अनुमति हो, ये बहुत खुश है, मैं खुशी में जरा खुशी में शांत रहें और मैं बोल लूं प्लीज। देखिए, ये कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार में सारा पैसा खर्चा हो गया, तो कौन बोल रहा है भैया? मना कौन? कागज दिखा दीजिएगा अंडमान निकोबार में खर्चा हो गया। कोई थोड़ी काला पानी की सजा भेज देगा इनको। भैया अंडमान निकोबार में अब काला पानी की सजा में नहीं भेजते हैं, कोर्ट है, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, कोर्ट है। अगर आपको डर लगता है तो कोर्ट में बता दीजिएगा कि खर्चा हुआ है, ऐसे खर्चा हुआ है। देखिए, इन्होंने PM केयर्स को, पहले तो मुझे आपत्ति, बहुत सख्त आपत्ति है जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रंगा बिडला कहते हैं। आप कोई भी और रंगा बिडला देश के कुख्यात रेपिस्ट थे और उनके नामों को, एक सेकंड, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आपने क्या कहा? रंगा बिडला को बोल देना। तो रंगा बिडला, अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई। इन्होंने रंगा बिडला माँ बेटे के लिए कहा था, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, आपने चिदम्बरम और राहुल गांधी की रंगा बिडला कहा था, मैंने गलती से यहाँ सोच लिया था, ठीक बात है। हे भगवान, मैंने क्या सोच लिया? आपने रंगा बिडला ने, आपने राहुल का नाम रंगा बोला था, सॉरी राहुल फॉर राहुल रंगा, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। आपने ठीक बात है, आपने राहुल को रंगा बोला था और चिदम्बरम को बिडला बोला था, मेरे से गलती हो गई। रंगा बिडला, आपने राहुल गांधी को चिदम्बरम को रंगा, वापस इशू पे, टॉपिक पे प्लीज। चलिए, मैं बहुत घबराता हूँ, अब बोलूं। देखिए, इन्होंने कहा कि PM केयर्स में इन्होंने PM केयर्स को टिकटॉकिया फंड कहा। देखिए अंजना जी, टिकटॉक हो चाहे ज़ायोमी हो, इन लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी फैक्ट्रीज खोलकर, अपनी इंडस्ट्रीज चला के कई वर्षों से, हमारी सरकार के आने से पहले भी और हमारी सरकार के समय भी कई वर्षों में करोड़ों खरबों कमाए। हमारे लोगों से कमाया हुआ पैसा, हमारे देश से कमाया हुआ पैसा अगर हमारे PM रिलीफ फंड में देते हैं, जिससे वेंटिलेटर खरीदा जाता है, जिसका ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद हिसाब किताब दिया जाता है, उसकी कंपैरिजन आप किसी घर के फंड के साथ करेंगे? आप अपने परिवार के लिए, उस पैसे से आप परिवार के लिए क्या खर्च करते हैं? गाड़ी खरीदते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस, माँ बेटे 5,000 करोड़ का गबन, उस समय हमें चिढ़ा रहे थे कि झूठ है, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, आज दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर है ना। उस समय कह रहे थे जांच कर लो, हिम्मत है तो जांच कर लो। जांच हुई, जांच के बाद पाया गया क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल ऑफेंस, इनसे क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और उसके कारण आज दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर है। तो हुआ ना,
हर चीज में इनकी छाप छुटी हुई है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए, अगर यही सिचुएशन हमारे पार्टी में होता कि किसी एक मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने अपने घर के सदस्य के नाम पे फाउंडेशन बना के करोड़ों रुपए ले लिए होते, तो आप छोड़ देते? और दूसरा, बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पैसे आ रहे हैं, उसकी जांच का क्या होगा? आप स्वतंत्र है, राहुल गांधी खुद इन सारे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट कर सकते हैं। एक दिन मुझे, क्योंकि पार्टी फंडिंग इलेक्शन कमीशन देखती है, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमिक बॉडी है, किसने रोका है राहुल गांधी को? एक दिन राहुल गांधी जाके कंप्लेंट करते हुए दिखे हैं कि 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी खा गई? एक दिन दिखे नहीं है। आप यही बोलते हैं और हम जांच करते हैं। दूसरी बात, आरएसएस पे जांच करो, विवेकानंद फाउंडेशन पे जांच करो। मैं तो कह रहा हूं 70 साल तक आपकी सरकार थी, 1925 से आरएसएस चला आ रहा था, एक दिन जांच करके पकड़ लेते, या ये मां बेटे भी आरएसएस के एजेंट है क्या? मुझे तो शक हो रहा है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो आरएसएस पे जांच करो, 70 साल तक किया नहीं, दोनों आरएसएस के एजेंट हैं क्या? बताओ मां बेटे, चुपके आरएसएस में शाखा में कब गए थे जो ये जांच नहीं कर रहे हैं आरएसएस का 70 साल तक? दूसरी बात, नहीं सुनिए, आप बहुत देर बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा। ठीक है, वो पूरा कर रहे हैं, फिर आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पप्पू सुन लो जरा। हाँ, मैं इतना बोल रहा हूं। अंजना जी, आप सोचो जरा, पीएम, मैं क्यों, ये विषय का महत्व क्या है इसमें? पीएम रिलीफ, जो नेशनल रिलीफ फंड होता है, जिस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी पीएम नेशनल रिलीफ फंड का, उस समय वो अध्यक्षा थी, एक उन्होंने क्लॉज बनाया हुआ था, उसकी भी वही अध्यक्षा रहेंगी, प्रधानमंत्री वहां भी रहेंगे, यहां राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया जी रहेंगी और मनमोहन सिंह रहेंगे। पैसा वहां के अकाउंट से निकालो, पैसा यहां दे दो। 1991 में बजट एलोकेशन 100 करोड़ का देश के किट्टी से निकालो और यहां पर दे दो राजीव गांधी फाउंडेशन पे। ये क्या है? ये क्या गोरख धंधा चल रहा था? परिवार के नाम पे हर जगह लूट खसोट। आप लूटने से डरते नहीं हैं। देखिए, एक बात कान खोल के याद रखिए, करप्शन इज नॉट योर बर्थ राइट। भ्रष्टाचार आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जो आप भ्रष्टाचार करेंगे और सीना ठोक के कहेंगे तो क्या हम कहेंगे अब वो वक्त चला गया, आपने भ्रष्टाचार किया है। इस छवि से गौरव वल्लभ, इस छवि से आप नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये चक्रव्यूह है, सिर्फ एक सेकंड, अगर ये सिर्फ चक्रव्यूह है बीजेपी का, तो आप इसमें हर बार फंस रहे हैं, हर बार धंस रहे हैं। नहीं, ये फंस नहीं रहे हैं। ये देश समझ रहा है कि रंगा बिल्ला और तड़ीपार और फेंकू फंस गए हैं। ये देश समझ रहा है कि तड़ीपार भी फंस चुका है और फेंकू भी फंस चुका है, क्योंकि दोनों एक चीज का जवाब नहीं दे रहे कि चीन की सेना भारत की सरजमीन में कैसे आ गई। पप्पू, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मत कीजिए। रंगा बिल्ला क्यों फंस गया? प्लीज गौरव, आपसे भी, संबित जी आपसे भी, गौरव प्लीज एक ऐसी बहस करते हैं। देखिए, मैं अभी तक पप्पू एक बार भी बोला नहीं था, गलती से देख रहा हो, दुखद विषय है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप रंगा बिड़ला बोलेंगे। रंगा बिड़ला रेपिस्ट थे देश के। अब आप रंगा बिड़ला कौन है पता है अंजना जी? देश के सबसे जघन्य रेपिस्ट थे। देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला बोलना, ये तो मैं शांति से बैठा हूँ, अभी तक ऑब्जेक्शन करके उठ जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को आप बार बार रेपिस्ट कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में अंजना जी रंगा बिड़ला, गौरव जी आप प्लीज, प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला, मैं फिर भी शांति से सुन रहा हूँ। आप रंगा बिड़ला का मतलब जानते हैं क्या होता है? रंगा बिड़ला एक महिला के जीवन को उन्होंने नष्ट किया था, जघन्य अपराध किया था, रेप करने के बाद हत्या की थी। आप देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं क्या कर रहे हैं? गौरव जी को, लेकिन गौरव जी प्लीज आपसे मैं कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर रंगा बिड़ला अगली बार देखिए, अपराधियों से इस तरह की तुलना करना गलत बात है। प्लीज मैं आप दोनों से लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहस को आप डिरेल करेंगे जैसे ही आप इस तरह की उपाधियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप बावजूद इसके बार यही कर रहे हैं। गौरव जी, मैंने तो एक सवाल पूछा अंजना जी कि टिकटॉकिया फंड में शत्रु देश की कंपनियों से पैसा लेना कितना जायज है? क्यों नहीं हम उस शत्रु देश की कंपनियों का पैसा वापस उनके मुंह पे मार देते जो हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है? क्यों नहीं आप जिसकी फाउंडेशन की ऑडिट करना चाहो, इंक्वायरी करना चाहो, सब करो। हमको तो पता है कि हमारे पास सच है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं जिसमें आप कहते हो आप करा ले। अरे सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की इंक्वायरी करवा लेते? जो आपने हमको क्वेश्चंस भेजे उसमें से पहले 2 क्वेश्चन इंडिया फाउंडेशन और आरएसएस को भी भेज देते, देश को पता पड़ जाता कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। देश को आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन में जाओ, अरे जो सवाल आप हमसे पूछते हो आप बीजेपी से भी पूछ लेते सरकार
कि ये 7,000 करोड़ कहां से आए, किसको क्या ठेके मिले 7,000 करोड़ के एवज में, ये भी पूछ लेते। आप ये भी पूछ लेते कि ये 2,500 करोड़ प्रति वर्ष की इनकम जो बीजेपी दिखा रही है, जो 500% की दर से बढ़ रही है, 500%, कौन दे रहा है वो पैसा, और उनको पैसे देने के एवज में कहां ठेके मिल रहे हैं, कौन से ठेके मिल रहे हैं, ये चीनी कंपनियों से आपका क्या रिश्ता है। आज देश में मतलब वॉर जैसी सिचुएशन है, हमारे 20 जवान शहादत दे चुके हैं, और हम यहाँ पे चीनी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं पीएम केयर में। क्यों नहीं ले रहे हम, क्यों ले रहे हैं हम? क्या हमको इतनी जरूर, एक मिनट अंजना जी, आप मुझे समय दीजिए। क्या हमारी ये स्थिति है कि हम फर्जी वेंटिलेटर खरीदने के लिए आज चीनी कंपनियों के सामने हाथ फैलाएं? और मेरा सवाल ये है अंजना जी कि आप जब भी सवाल पूछो, कोई भी पूछे, भले वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, डीके शिव कुमार हो, पी चिदम्बरम हो, अजय कुमार लल्लू हो, जो भी सवाल पूछे आप उनके खिलाफ या तो गिरफ्तारी करवा दो, या आदेश दिलवा दो, या इंक्वायरी करवा दो। कभी अपने नेताओं की इंक्वायरी कराई? अंजना जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, कभी आपने आज तक सुना कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले शिवराज सिंह चौहान ने आपने कभी सुना कि रमन सिंह के घोटालों की इंक्वायरी हुई? कभी आपने सुना कि वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ क्या रिश्ते हैं, उनकी इंक्वायरी हुई? ठीक है, आपका सवाल यह है कि आप विपक्ष से बदला लेते हैं संबित पात्रा जी। आपकी पार्टी टारगेट ही करती है सिर्फ गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, ये उनका आरोप है। ठीक है गौरव जी, जवाब सुनो। देखिए अंजना जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मतलब कांग्रेस की आज ये हालत कहां से आएगा? ये कांग्रेस के लिए दिमाग चाहिए, वो चीन चले गया आपका। अंजना जी, मैंने पूरा सुना ना अंजना जी। अब आराम से एक बोलिए, इनको अभी हंसी आ रही है, थोड़ा कोने में हंस लो आप आराम से, थोड़ा स्क्रीन से हटा दीजिए इनको हंसने। मुझे आपकी बुद्धि पे हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि अच्छे से हंसो, आके आप गालियां बोलनी पड़ेगी। हंसो, मन में हंसो, अभी मेरी बुद्धि पे, अभी मन पे हंसो। नहीं, राहुल जी के पास कितनी बुद्धि है मुझे पता है, मगर राहुल जी के बारे में सोच के मैं मन में हंसता हूँ, बाहर नहीं हंसता हूँ। नहीं, मैं सोचता हूँ राहुल जी के बारे में, मन में हंसता हूँ। अब मुझे बोलिए। थैंक यू भैया। संबित जी, देखिए चेहरा भी कैसा दिखाया है आज तक ने राहुल जी का, ऐसा चेहरा मत दिखाओ। संबित पात्रा जी, सॉरी संबित पात्रा जी। अंजना जी, अभी हो गया हो तो मैं विषय पे आता हूं, गौरव जी अब जरा जवाब ले लें। अंजना जी, मैं शांत बैठा हूं, गौरव जी का हो जाए तो मुझे बोलिएगा। हाँ, देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पे 10 सवाल पूछे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए, विवेकानंद फाउंडेशन पे क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए, शिवराज जी पे क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे। अब आपके पास 5-5, 10-10 सवाल इन सब लोगों के बारे में थे, तो घर में उनको अंडे देने रखे हुए हैं। नहीं, ये सवाल सब अंडे देंगे आपके घर में, करते प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने रोका हुआ था? अब आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। अब संबित पात्रा, सुधांशु जी, शहनवाज जी, गौरव भाटिया, ये सब हम लोग जितने हम प्रवक्ता हैं, ये सारे कांग्रेस के बिहाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब हम करेंगे। ये नहीं, प्लीज लाफ। अंजना जी, इनको थोड़ा लाफ करने का समय दीजिए, मुझे बोलने का समय दीजिए, इनको लाफ करने के समय दीजिए, स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको लाफ करने दीजिए, इनको लाफ करने दीजिए, इनको लाफ करने दीजिए जरा। हाँ, क्या करने दूं? देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी ने 5 लाफ अंजना जी अंग्रेजी, अब अंजना जी अच्छा गौरव जी, पर ये बात गलत है। देखिए वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले थे, मैं ध्यान से देख रही थी। आप सर इसको कॉमेडी सर्कस में मत बदलिए गौरव अंजना जी, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने बहुत शांति से सुना, और जो सवाल पूछे जवाब दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पे आराम से सुन लिया जाए, अपने समय पे आप बोलना, मैं सुनूंगा। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि आप शिवराज जी पे, चौहान जी पे और रमन सिंह जी पे आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो मैंने कहा कि आपके पास इन सबके बारे में 5-5 सवाल, आपके पास इन सबके बारे में 5-5 सवाल है, तो ये सवाल आपके पार्टी में अंडे दे रहे हैं? करते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? कुछ है नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ। क्यों करेंगे? आप सत्ता में थे, आप सत्ता में हैं, आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी सत्ता में थे, क्या किया उस समय? क्यों कुछ नहीं किया? आप रमन सिंह जी की सत्ता में है, वहां पर आप छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्यों करूंगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लीजिए। दूसरी बात, सुन लीजिए सर, मैंने सुना ना आपको, सुनिए ना। देखिए इन्होंने कहा कि ये जो पीएम रिलीफ फंड है, ये पैसा वापस कर दे चाइना को। क्यों? चाइना के पिताजी का पैसा है, हमारे देश से कमाया हुआ पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर किया था, हमारे लोगों की गाड़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा है, हमारे देश पे खर्चा होगा। यहाँ आपकी जो नीयत यह दिखती है कि चाइना को सब कुछ दे दो।
अपना पैसा भी ट्रेड डेफिसिट आपने 33% बढ़ा दिया था पैसे लेके चाइना से, ताकि चाइना को पैसा चला जाए। और तो और मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, पी चिदम्बरम जी ने ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले कि अगर हम पैसे वापस कर देंगे तो हमारे खिलाफ जांच तो नहीं होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। पी चिदम्बरम जी जो कि इनके खास हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में एक ट्रस्टी मेंबर है, उन्होंने बाकायदा एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने पैसा लिया था चाइना के गवर्नमेंट से और अगर हम वापस कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब चीन सब कुछ मान जाएगा ना। मतलब पहली बार चोर जो मान चुका है कि मैंने चोरी की है, सॉरी चोर कब बोल दिया, डाकू जो मान चुका है कि मैंने डाका डाला है, यहां बोल रहा है कि क्यों जांच किया, क्यों जांच किया। अरे डाकू खुद बोल रहा है कि वापस कर दूं डाका दिया हुआ माल, डाका डाला हुआ माल, तो मुझे छोड़ दोगे ना। फिर यहां पर आके सवाल मुझसे पूछ रहे हो, और क्यों छोड़ दे, क्यों चीन का पैसा चीन को वापस करे भैया। तुमसे, मेरे से, आपसे, हम सबसे कमाया है चीन ने, और हमारे गरीब के पास। और फर्जी वेंटिलेटर क्या होता है, इंडिया में बना कोई भी माल, आज इंडिया आत्मनिर्भर इंडिया है, आपकी तरह नहीं कि पीपीई किट भी बाहर से आ रहा है, N95 भी बाहर से आ रहा है, वेंटिलेटर भी बाहर से आ रहा है, अंदर कुछ जा रहा है तो केवल पैसा जा रहा है, माँ बेटे के पास पैसा जा रहा है, बाकी सब बाहर से आ रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत है भैया, वेंटिलेटर भी यहां बनेगा, पीपीई किट भी यहां बनेगा, N95 मास्क भी यहीं बनेगा। आप लोगों को फर्जी फर्जी करते रहना है, फर्जी फर्जी करते रहो। फर्जी कोई है तो माँ बेटे दोनों सबसे बड़े फर्जी हैं। ठीक है, गौरव जी जवाब लूटा भी है और आंख दिखा रहे हैं कि जांच क्यों होगी। अब इन्होंने बात कही कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ पूरी हो गई है। इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। समित भैया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा बताना। अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, आपने नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया, तुम, मैं ट्रेड डेफिसिट छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहाँ छुपाया है, ये बताओ ना। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है गौरव भैया। और ये बताओ ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने, कौन से बैंक में चाइना का माल छुपाया है, ये बताओ। कौन से बैंक में चाइना का माल को छुपा के रखा हुआ है, ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा कहाँ है, ये बताओ। बताओ बताओ, बदले में चाइना को क्या दिया, बदले में चाइना को इंडिया का कौन सा सीक्रेट बेचा है। अंजना जी शांति, ना आप मेरे एलएसी में घुसोगे तो मैं भी आपके एलएसी में घुसूंगा, चिंता मत करो। इनकी मदद कर दीजिए, इनकी बेइज्जती हो रही है। चौकसी से भी पैसा ले लिया, चौकसी करते थे, जाकिर नायक से भी माँ बेटे ने पैसा ले लिया। अब तो ब्रेकिंग न्यूज तभी होगा जब मालूम पड़ेगा कि किससे पैसा लिया नहीं है इन्होंने। अंजना जी मैंने तो एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा दिया, मैंने पूछा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बताओ। कौन सा सवाल पूछा, आज देश कौन सा सवाल पूछा। संबित पात्रा, प्रोफेसर साहब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, पैसा कहाँ छुपाया है ये बताओ। बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है ये सब मेरे से मत पूछो, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस मेरे से मत पूछो। ये बताओ चाइना से माँ बेटे ने कितना पैसा इंपोर्ट किया और बदले में इंडिया से क्या एक्सपोर्ट किया, ये बताओ। बेइज्जती हो रही है ऑनलाइन, इनकी बेइज्जती हो रही है, बता दीजिए। 33% ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बेइज्जती ऑनलाइन हो रही है, वहाँ पर तो आपकी नेता की ऑफलाइन बेइज्जती हो गई है। बताइए ना, देखिए अंजना जी नेट भी कट गया है वहाँ तो। आपने कौन बनेगा करोड़पति में कई लोगों की मदद करी, खराब है मेरी हालत, बचा लीजिए प्लीज अंजना जी, बचा लीजिए इनकी बेइज्जती होने से। अरे उन्होंने खुद ही बता दिया है गौरव जी। अरे बताइए ना क्या बताइए, क्या खुद ही कहा आयात और निर्यात में जो फर्क होता है उसमें मत उलझाइए बहस को, आगे बढ़िए। रानी और जोकर को बचाइए। कितना होता है, एक मिनट अंजना। अरे गौरव जी क्या होता है प्रोफेसर साहब आपका क्लास नहीं है, पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। आयात और निर्यात की तरफ इस डिबेट को मत लेकर जाइए। ये बताइए क्या आयात किया, कितने पैसे आयात किए और कितना माल इंडिया से निर्यात किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ से निर्यात किया माँ बेटे ने, ये बताओ। ये बताओ आर्मी का कौन सा सीक्रेट यहाँ से भेजा, ये बताओ। इंडिया की कौन सी मिलिट्री सीक्रेसी जो थी वो आयात निर्यात किया माँ ने, बताओ। ये भाजपा के प्रवक्ता बेइज्जत हो रहे हैं अंजना जी, आपने हजारों लोगों को बचाया, लाखों करोड़ों रुपए कमाए, इनकी मदद कर दीजिए। चलिए वापस विषय पर आते हैं। अब अगर ये कॉमेडी खत्म हो गई हो, देखिए सवाल ये है कि एक सेकंड सवाल ये है अंजना जी, सवाल ये है, आप मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल क्या पूछा, मैंने पूछा था ये टिकटॉक या फंड में चाइनीज कंपनी से पैसा क्यों आया, ये कह रहे वो इंडियन कंपनी है। आप बताइए हुआ इंडियन कंपनी है, टिकटॉक बैठा हो ना, उसको सारा फंड टिकटॉक दिखता है, वो पीएम रिलीफ फंड है। कौन सी टिकटॉक? आप बताइए अंजना जी, आप बताइए ओप्पो या इंडिया में है कि चीन में? 4 घंटे से बोल रहा हूँ कौन सी कंपनी है, मगर ओप्पो को समझ में नहीं आ रहा, ओप्पो कौन सी कंपनी है।
फिर मैंने इनसे ये पूछा कमाल एक चीज अंजना बताइए। जी, आप मैं 1 घंटे से समझा रहा हूं ना, ओप्पो है कि ओप्पो को समझ में नहीं आ रहा है। संबित जी, गौरव जी अरे पूरा सुन करें, लीजिए, मैं जवाब लूंगी। दोनों ऐसे ही हैं, इनको कुछ समझ संबित में जी, नहीं मैं आता है। जवाब लूंगी सुन आपसे, एक सेकंड। सुन ली। हाँ। फिर मेन इश्यू हाँ, क्या है हाँ, अंजना जी कि आज PP 14, PP 15 और PP 17 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि हॉट स्प्रिंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 मतलब कि गोगरा घाटी, जो हमारे कब्जे में था, जहां पर हमारे सैनिक जाके पेट्रोलिंग करते थे, वो आज बफर जोन में क्यों आ गया? वो नो मैन लैंड क्यों बन गया? ये सवाल जब पूछते हैं आप इंक्वायरी करा देते हो। मैं कह रहा हूं 5 ट्रिलियन इंक्वायरी करा दो संबित पात्रा। सवाल तो देश का हर आदमी पूछेगा कि चीन की सेना कहां घुसी हुई है, पीस हमारे भारत माँ के सपूतों ने किन परिस्थितियों में शहादत दी। देश का हर व्यक्ति पूछेगा क्या आप स्टेटस को रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे हो। देश का हर व्यक्ति पूछेगा कि फिंगर पॉइंट 4 से लेके 8 तक आज भारत की आर्मी पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर सकती। देश का हर व्यक्ति पूछेगा कि डेप्सांग के वाई जंक्शन जो हमारा आधिपत्य में था वो बफर जोन में क्यों आ गया। ये कॉमेडी करना बंद कर दो मेरे दोस्त। फिर से सवाल वही शुरू हो की गए। कई बातें करो, ये तड़ी पार फेंकू से ये भी सीख के आया करो ठीक है। कि इन सवालों का क्या आपने जवाब सरहद दूंगी। पर एक संगीन सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। देखिए, मुझे तो बड़ा, ये जो बोल रहे थे कि इनको और इनके साथी को पेट्रोलियम पॉइंट पे भेज दीजिए, ये रोज हमसे सवाल करते हैं, इनको और इनके साथी को दोनों को पेट्रोलियम पॉइंट देखा आपने अंजना जी, दोनों जाके गंभीर मुद्दे को ये डोरेमोन चालू हो गया ना। सॉरी मैंने गलती से पेट्रोलियम बोल दिया। इसी डोरेमोन सॉरी, पेट्रोलियम और इस कॉमेडियन पे मुझे हंसी आती है। एक सेकंड पेट्रोलियम मुझे लगता है हंसो ना, मन में हंसो पूरा। अरे घर में बैठा हुआ है सबसे बड़ा वाला। अंजना जी मूर्ख कौन है मैं बताता हूँ अभी। अंजना जी, अरे यहाँ पर आपकी डेफिसिट, कांग्रेस पार्टी की कोई डेफिसिट बची नहीं है, कोई डिपॉजिट बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पेट्रियोटिज्म डेफिसिट हो चुका है। आप मेरे से ट्रेड डेफिसिट पूछ रहे हैं। अब अगर इनका, मैंने सुना ना अंजना जी, इनको 3 मिनट के लिए, अरे कहाँ आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि आपने चीन को घुसवा दिया अंदर, से पैसा ले लिया। देखिए, जब आप बोल रहे थे संबित जी ने बीच में नहीं बोला था, तो सुनना ही ठीक है। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सुना। अब जवाब सुनिए ना, आपका सवाल देखिए बेआबरू रह जाएगा ऐसे। देखिए अंजना जी, राजीव गांधी फाउंडेशन पे सवाल पूछा जाए। अभी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की बात वापिस राजीव गांधी फाउंडेशन देख लिया अंजना जी आप। नहीं, क्यों मैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बारे में क्यों जवाब दूंगा? आप पहले जवाब दो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं अंजना जी, फिर देखिए अंजना जी, मैं फिर माइक एकदम पास लाके बोलना पड़ेगा, मैं ऐसे चिल्लाना नहीं चाहता। इसीलिए तो मुझे जनता सुने, इसीलिए तो मैं इनको मिस्टर डोरेमोन जी को बोलने दीजिए। गौरव जी प्लीज, देखिए मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप भी क्या पेट्रोलियम पॉइंट बोल रहे हैं क्या गौरव वल्लभ जी? समझ नहीं आ रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट थैंक यू। आजकल कई इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं जो पेट्रोलियम बोल दे रहे हैं, इसीलिए मुझे डर लगा इससे। नहीं, आपके होमवर्क पर प्रोफेसर साहब मुझे शक नहीं है। ठीक है, PP 14, PP 15, PP 17 वो जो भारत के आधिपत्य में था, वो आज चीन की सेना क्यों है? 10 आउट ऑफ 10 जवाब दिलवा देखिए अंजना जी, हो गया हो इनका पीपी, तो मैं अब आगे बढ़ूं। अंजना जी, मैं यहाँ पर इनके पीपी का जवाब देने नहीं बैठा हूँ। मैं आज देखिए अंजना जी, यही इनका चरित्र है। इन लोगों ने किया है, इसका जवाब ये देंगे। पीपी, जहां तक पीपी का विषय है, पीपी के विषय में मैं आपको बता दूं, देश का 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की आर्मी जाने देगी नहीं, ना जाने दिया है। मुझे हिंदुस्तान की आर्मी पे भरोसा है, बस दैट इज ऑल। हिंदुस्तान की आर्मी पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की आर्मी पे सवाल नहीं उठा सकता, बस मैं हिंदुस्तान की आर्मी को कायर नहीं कह सकता हूँ। ये लोग कायर कह रहे हैं, इनको कहने दीजिए। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ अब मुझे बोलने दिया जाए, बस, वरना मैं भी इनके पीछे बोलता रहूंगा। अंजना जी, बफर जोन क्यों हुआ जहाँ भारत की आर्मी? अरे शांति से बैठ जाओ। 14-15 पहले ये बताओ कितने खरब कितने करोड़ गए हैं दोनों के अंके में? माँ बेटे ने कितना लूटा है ये बताओ। पहले ये बताओ 2008 में जो MOU साइन किया, बदले में माँ बेटे ने क्या दिया है? पीपीई का नक्शा माँ बेटे ने ही दिया था ना चाइना को। अभी यही तो पकड़ में आएगा अंजना जी। अगर एक एक करके हम बोल लेंगे तो शांति से जनता भी सुन पाएगी। मैंने इनको गौरव जी प्लीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।